हेलो बच्चों। तो आ गया है पीवाईक्यू सीरीज का नेक्स्ट वीडियो लेकर। आज का जो चैप्टर होने वाला है वो एक नहीं, वो दो चैप्टर होने वाला है। एटम्स एंड न्यूक्लियर, इन दोनों को मैं एक ही वीडियो में क्लब कर दिया हूं। ओके, तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो आज के वीडियो का जो पहला ईयर है दैट इज 2023। 2023 का जो पहला क्वेश्चन है दैट इज नेम एनी टू एसेंशियल पार्ट्स ऑफ अ न्यूक्लियर रिएक्टर एंड स्टेट द फंक्शन ऑफ एनी वन ऑफ देम। ओके, अब देखो दो से ज्यादा पार्ट्स है। ओके, तो मैं यहां पर लिख देता हूं। तो देखो, फ्यूल रॉड्स, मॉडरेटर, कंट्रोल रॉड्स, कूलेंट, कंक्रीट वॉल, ऐसे कोई भी दो तुम लिख सकते हो। ओके, और उसके बाद उसका फंक्शन तुम्हें लिख देना हो। हमें क्लियर बच्चों? आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द सीरीज ऑफ लाइंस ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम विच लाइज इन अल्ट्रावायलेट रीजन। तो अल्ट्रावायलेट रीजन में जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आता है उसका नाम है लाइमैन सीरीज, और विजिबल रीजन में बामार सीरीज। तो ये दोनों याद रखोगे तो यहां से ही कोई भी एक आ सकता है। ओके बच्चों, आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाउ मच द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज ऑर्बिटिंग इन द सेकेंड बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब देखो, अगर सेकेंड बोर ऑर्बिट है मतलब n विल बी इक्वल टू 2, तो एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू NH बाई 2 पाई, इजंट इट? L इज इक्वल टू NH बाई 2 पाई। अब देखो n अगर 2 है तो L विल बी इक्वल टू 2H बाई 2 पाई। तो 2 और 2 कट गया, तो ये हो गया H बाई पाई। तो ये हो जाएगा अपना आंसर। एम आई क्लियर? आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विथ रेफरेंस टू न्यूक्लियर फिजिक्स आंसर द फॉलोइंग। व्हाट इज मेंट बाय आइसोटोप? तो आइसोटोप का डेफिनेशन बताना पड़ेगा, और उसके बाद डिफाइन 1U वेयर U स्टैंड्स फॉर एटॉमिक मास यूनिट, मतलब 1U या 1 AMU। इसका डेफिनेशन तुम्हें लिखना पड़ेगा, तो ये याद रखना है बच्चों। ओके, आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। यूजिंग बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम obtain an expression for the velocity of an electron in nth orbit of an atom। तो यहां पर जो फॉर्मूला तुम्हें प्रूफ करना पड़ेगा वो मैं लिख देता हूं। v इज इक्वल टू 2 पाई के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई n इंटू एच। तो ये वाला फॉर्मूला हमें डिराइव करना पड़ेगा। ओके बच्चों, आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्हाट इज मेंट बाय बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ ए न्यूक्लियस। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का जो डेफिनेशन है वो हमें बताना पड़ेगा बच्चों, और उसके बाद स्टेट इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस। ओके, तो फिजिकल सिग्निफिकेंस हम लोग क्या लिखेंगे ये मैं तुम लोगों को बता देता हूं कि अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन किसी भी न्यूक्लियस का ज्यादा है तो वो स्टेबल न्यूक्लियस हो। तो बाइंडिंग एनर्जी जितना कम होगा वो उतना अनस्टेबल होगा। ओके, तो रेडियो एक्टिविटी की तरफ चला जाएगा वो, और बाइंडिंग एनर्जी जितना ज्यादा होगा वो स्टेबल होगा। एम आई क्लियर? आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेम द टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस इन द कोर ऑफ सन। ओके, तो सन के कोर में हमें पता है कि न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। तुम इसको सिर्फ फ्यूजन या न्यूक्लियर फ्यूजन कुछ भी लिख सकते हो। ओके बच्चों, आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट ईयर इज 2022। तो 2022 का जो पहला क्वेश्चन है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग इन थर्ड ऑर्बिट, थर्ड बोर ऑर्बिट मतलब n इज इक्वल टू 3। ओके, तो एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? L इज इक्वल टू NH बाई 2 पाई, मतलब n के जगह पर अगर 3 बिठा दें तो 3H बाई 2 पाई, ये हो जाएगा अपना आंसर। हमें क्लियर? तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द ऑप्शन। आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। ड्रॉ एन एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर हाइड्रोजन एटम शोइंग 4 लोएस्ट एनर्जी लेवल्स ऑन इट शो ट्रांजिशंस रिस्पॉन्सिबल फॉर द एमिशन लाइंस ऑफ बामर सीरीज एंड लाइमैन सीरीज। अब बामर सीरीज को तुम्हें कंटिन्यूअस लाइन से दिखाना है और लाइमैन सीरीज को तुम्हें डॉटेड लाइन से दिखाना है। तो ये जो डायग्राम है ये तुम लोगों को मैं दिखा देता हूं बच्चों। यहां पर n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, 3, 4, 5 एंड 6। ओके, तो सबसे पहले अगर बामर सीरीज दिखाया जाए
तो देखो बामर सीरीज को हमें कंटिन्यूअस लाइन में दिखाना है, तो बामर सीरीज में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में जंप करता है। ओके, तो अगर कंटिन्यूअस लाइन दिखाए तो ये हो गया बच्चों अपना बामर सीरीज। ओके, इसको हम लोग लिख भी दिया। इसके बाद डॉटेड लाइन से हमें दिखाना पड़ेगा लाइमैन सीरीज। तो लाइमैन सीरीज में हायर ऑर्बिट से n इज इक्वल टू 1 पे सारा इलेक्ट्रॉन्स जंप करता है, तो ये हो गया अपना लाइमैन सीरीज, जिसको हम लोगों ने डॉटेड लाइन से दिखाया है। तो ये हो जाएगा अपना आंसर। हमें क्लियर बच्चों? आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। तो देखो बच्चों, ये एक पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन फिजिक्स में पैसेज बेस्ड क्वेश्चन में एक चीज में तुम एक हैक मैं तुम लोगों को बता देता हूं कि पैसेज बेस्ड क्वेश्चन में ना, पैसेज अगर तुम ना भी पढ़ो, पकड़ लेते कि तुम ना भी पढ़ो या ज्यादा से ज्यादा जल्द से जल्द एक बार पढ़ लो तो भी बहुत है। क्यों? क्योंकि जो क्वेश्चन आता है वो तुम अगर पैसेज ना भी पढ़ो तब भी तुम उस क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे, और पैसेज पढ़ के अलग से कोई फायदा नहीं होगा तुम्हें। ओके, तो डायरेक्टली हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट में आ जाएंगे। और देखो, मैं बिना पैसेज पढ़े मैं इस आंसर को सॉल्व करके दिखाऊंगा तुम लोगों को बच्चों। पहला क्वेश्चन क्या है, इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कैडमियम रॉड। अब कैडमियम रॉड का फंक्शन बताने के लिए थोड़ी तुम्हें ये पैसेज पढ़ना है, ये तो तुम्हें याद है। तो इसका जो फंक्शन है वो मैं यहां पर लिख देता हूं बच्चों। तो इसका जो आंसर होगा, टू कंट्रोल चेन रिएक्शन बाय अब्सॉर्बिंग न्यूट्रॉन। ओके, तो ये हम लोगों को लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर विच मटेरियल इज यूज्ड एज मॉडरेटर। तो कोई भी एक मटेरियल का नाम तुम्हें बताना पड़ेगा। मैं एक से ज्यादा ही यहां पर लिख देता हूं। तो यहां पर मैंने 3 एग्जाम्पल दे दिया, हेवी वाटर, ग्राफाइट और बेरिलियम ऑक्साइड। यहां पे तुम कोई भी एक लिख सकते हो। थर्ड क्या है, गिव एनी वन बैलेंस्ड इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन न्यूक्लियर रिएक्टर। तो कोई भी एक रिएक्शन तुम लोगों को लिखना पड़ेगा। तो मैं एक रिएक्शन यहां पर लिख देता हूं, तुम लोग कोई भी एक चूज कर सकते हो। ओके, जो फिशन शो करता है। तो बच्चों, ये हो गया अपना न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। ओके, तो देखो बच्चों, मैं जो कह रहा था कि ये 3 आंसर देने के लिए तुम्हें अलग से ये पैसेज पढ़ने का कोई जरूरत है क्या? तुम बिना पढ़े भी इसका आंसर दे सकते हो अगर तुम्हें ये क्वेश्चन के बारे में पता है। ओके बच्चों, लेकिन फिर भी अगर तुम चाहो तो एक बार जल्द से जल्द पढ़ सकते हो, क्योंकि जितना ज्यादा टाइम वेस्ट होगा तो बाकी जगह पर हमें लिखने में दिक्कत होगा, पेपर खत्म करने में दिक्कत होगा। ओके बच्चों, आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट ईयर है 2021 कंपार्टमेंट और इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन। तो पहला जो क्वेश्चन है एमसीक्यू, इफ ईपी एंड ईके, ईपी एंड ईके इज पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी रिस्पेक्टिवली ऑफ एन ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन देन अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी। ओके, तो देखो जो एक्सप्रेशन हम लोग निकालते हैं टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का, तो वहां से ही हम लोग वहां पर ही ये अलग से दिखाया जाता है बच्चों। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन होगा, EK इज इक्वल टू माइनस ईपी बाई 2। ओके, तो ये हो जाएगा अपना करेक्ट ऑप्शन। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, ऑन द बेसिस ऑफ बोर्स थियरी डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द velocity of an orbiting electron in the nth orbit of the hydrogen atom। ऑलरेडी 2023 में ये वाला डेरिवेशन आ गया है, तो रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको मैं फिर से नहीं बता रहा हूं। ओके बच्चों, आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम एनी 3 एसेंशियल पार्ट्स ऑफ अ न्यूक्लियर रिएक्टर। तो इसके पहले भी ये रिपीट हो चुका है, तो वहां पर तुम लोगों ने देख लिया, तो फिर से नहीं बताऊंगा। आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, ईयर 2021 फर्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द फंक्शन ऑफ अ मॉडरेटर इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर। इसका आंसर मैं लिख देता हूं। तो बच्चों, इसका जो आंसर होगा दैट इज, इट हेल्प्स, मॉडरेटर क्या करता है, इट हेल्प टू स्लो डाउन द न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस्ड बाय फिशन टू सस्टेन द चेन रिएक्शन। ओके बच्चों, तो ये हम लोगों को लिखना पड़ेगा। आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ अ न्यूक्लियस। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ बेरिलियम आइसोटोप 4b9, मतलब एटॉमिक नंबर है 4 एंड मास नंबर इज 9, इज 60.3 MeV। व्हाट इज द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ दिस आइसोटोप। अब देखो यहां पर न्यूक्लियॉन्स कितना है, 9 न्यूक्लियॉन्स है, टोटल बाइंडिंग एनर्जी है 60.3 MeV।
तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होगा, टोटल बाइंडिंग एनर्जी 60.3 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, मतलब डिवाइडेड बाय 9, इतना MeV। तो आंसर आ जाएगा 6.7 MeV। सो दिस विल बी द आंसर। ओके, आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेट द पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स थियरी फॉर द फॉलोइंग। फर्स्ट, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन। मतलब यहां पर हमें वो वाला पोस्टुलेट बोलना पड़ेगा जहां पर ऐसा बोला जाता है कि किसी भी एक ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होगा दैट विल बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ NH by 2 पाई। ये वाला पोस्टुलेट्स हमें बताना पड़ेगा। एंड सेकंड, एमिशन ऑफ अ फोटोन बाय एन एटम। मतलब अगर किसी हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में या वाइस वर्सा कोई इलेक्ट्रॉन अगर जंप किया तो इक्वल जो एनर्जी डिफरेंस है दो ऑर्बिट्स में, उसके इक्वल अमाउंट में फोटोन एब्जॉर्ब या रेडिएट करता है। ओके बच्चों, तो ये दो पोस्टुलेट्स हमें शेयर करना पड़ेगा। यहां पे आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। ईयर 2020, इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर कैडमियम रॉड्स आर यूज्ड एज। तो कैडमियम किस लिए यूज होता है? एज कंट्रोल रॉड्स। ओके बच्चों, आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्हाट इज पेयर प्रोडक्शन? अब देखो बच्चों, पेयर प्रोडक्शन के बारे में मैं अच्छे से स्पेसिमेन पेपर में बता चुका हूं। पेयर प्रोडक्शन एंड पेयर एनिहिलेशन, इन दोनों के बारे में मैं बता चुका हूं। इन दोनों का जो शॉर्ट वीडियो भी है वो भी मैं यहां पर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर तुम्हें याद नहीं है तो तुम वहां से देख लेना। ओके, तो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। ओके, दोनों वीडियो का, दोनों शॉर्ट वीडियो का लिंक। ओके, आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। ड्रॉ द एनर्जी लेवल डायग्राम of hydrogen atom and show the transitions responsible for absorption lines Lyman series and emission line Balmer series। ओके बच्चों, तो इसको अगर ड्रॉ किया जाए तो बच्चों यहां पर एब्जॉर्प्शन लाइन ऑफ लाइमैन सीरीज। ओके, तो अगर लाइमैन सीरीज का एब्जॉर्प्शन लाइन है मतलब फोटोन एब्जॉर्ब हो रहा है, तो वहां पर एरो इस तरफ होगा। ओके, और बामर सीरीज में फोटोन एमिट हो रहा है तो यहां पर जो एरो होगा वो ऐसे डाउनवर्ड होगा। एम आई क्लियर बच्चों? आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट ईयर है 2019। पहला क्वेश्चन, नेम द सीरीज इन द एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ द हाइड्रोजन एटम दैट फॉल्स इन द अल्ट्रावायलेट रीजन। ओके, तो ऑब्वियसली यहां पर देखो आंसर भी लिखा हुआ है लाइमैन सीरीज, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलो आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज मेंट बाय मास डिफेक्ट? तो मास डिफेक्ट का मतलब क्या है, एक प्रॉपर डेफिनेशन है, तो ऑब्वियसली तुम लोग देख लोगे। व्हाट कंक्लूजन इज ड्रॉन फ्रॉम रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल? ओके, कंक्लूजन क्या है रदरफोर्ड का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का? जो कंक्लूजन का दो या तीन पॉइंट होता है वो तुम लोगों को यहां पर बताना पड़ेगा। ओके बच्चों, आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। स्टेट एनी टू बोर्स पोस्टुलेट्स एंड राइट द एनर्जी वैल्यू ऑफ द ग्राउंड स्टेट ऑफ द हाइड्रोजन एटम। तो पहला क्वेश्चन क्या है? स्टेट एनी टू बोर्स पोस्टुलेट। तो एनी टू बोर्स पोस्टुलेट इसको मैं अलग से बता नहीं रहा हूं। ओके, ये तुम लोग देख लोगे बुक से। और नेक्स्ट है राइट द एनर्जी वैल्यू ऑफ द ग्राउंड स्टेट ऑफ द हाइड्रोजन एटम, दैट विल बी -13.6 दिस मच इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एम आई क्लियर बच्चों? नेक्स्ट ईयर है ईयर 2018। इसके जो पहला क्वेश्चन है एक एमसीक्यू, इन बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज r0, देन रेडियस ऑफ द थर्ड ऑर्बिट इज व्हाट? ओके, तो देखो यहां पर जो फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, हमें पता है कि Rn इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, जहां पर Rn इज द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट एंड n इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट। ओके, तो यहां पर इसको काम पे लगा के हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, r0 जो फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस है डिवाइडेड बाय r3 जो थर्ड ऑर्बिट का रेडियस है इज इक्वल टू, यहां पर प्रोपोर्शनल है विथ n स्क्वायर, तो यहां पर हो जाएगा 1 स्क्वायर और थर्ड ऑर्बिट में 3 स्क्वायर। ओके बच्चों, तो r3 विल बी इक्वल टू 9r0, तो ये हो जाएगा अपना आंसर। तो कौन सा ऑप्शन हुआ करेक्ट? ऑप्शन नंबर डी। ओके, तो दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेम अ मटेरियल विच इज यूज्ड इन मेकिंग कंट्रोल रॉड्स इन न्यूक्लियर रिएक्टर। तो बच्चों तुम लोग देख सकते हो कि न्यूक्लियर रिएक्टर से कितने सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, और थोड़ा बहुत तुम याद रखोगे तभी हो जाएगा। ओके, तो यहां पर भी आंसर तो लिखा ही हुआ है कैडमियम, और ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। ओके बच्चों, आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। कैलकुलेट द मिनिमम वेवलेंथ। तो हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? लैम्डा मिनिमम। लैम्डा मिनिमम हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन प्रेजेंट इन बामार सीरीज ऑफ हाइड्रोजन। ओके बच्चों, तो देखो यहां पर मिनिमम लैम्डा के लिए जो फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, दैट इज 1/लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू आर 1/2 माइनस, यहां पर 1/2 तो बामर सीरीज में सारे जगह पर होता है, और यहां पर नंबर ऑफ जो जिस ऑर्बिट से आ रहा है उस ऑर्बिट का नंबर हम लोग बिठाते हैं। अब देखो लैम्डा कब मिनिमम होगा? ओके, जब सबसे दूर से आएगा फोटोन। ओके, जब सबसे दूर के ऑर्बिट से आएगा इलेक्ट्रॉन, इजंट इट? तो ये इंफिनिटी बिठा दिया यहां पर, इंफिनिटी स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया 0, तो यहां पर हो गया r/4। आर इज रिडबर्ग कांस्टेंट, रिडबर्ग कांस्टेंट का अगर वैल्यू बिठा देते तो लैम्डा मिनिमम का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी, तो लैम्डा मिनिमम विल बी 3.645 इंटू 10⁻⁻7 मीटर या 364.5 नैनोमीटर। तो दिस विल बी द आंसर। आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। राइट वन बैलेंस्ड इक्वेशन ईच टू शो न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर फ्यूजन एंड एमिशन ऑफ बीटा माइनस, ओके, बीटा नेगेटिव। तो न्यूक्लियर फिशन ऑलरेडी हम लोगों ने दिखा दिया है, न्यूक्लियर फ्यूजन दिखाते हैं सबसे पहले। तो देखो यहां पर फ्यूजन रिएक्शन में क्या दिखाया जा रहा है? दो हाइड्रोजन है, तो फ्यूजन होने के बाद एक हीलियम, एक न्यूट्रॉन और एनर्जी। एम आई क्लियर? ये हो गया अपना न्यूक्लियर फ्यूजन। और सी में जहां पर बीटा एमिशन दिखाया जा रहा है वो भी मैं लिख देता हूं। तो बच्चों ये है अपना बीटा एमिशन का बैलेंस्ड इक्वेशन। तो ये है न्यूट्रॉन, वहां से बीटा एमिशन के बाद एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन या बीटा माइनस, और यहां पर एक एंटी न्यूट्रिनो होगा। एम आई क्लियर बच्चों? आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट ईयर इज 2017। तो इसका पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू बोर्स एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड, व्हाट इज मेंट बाय दिस स्टेटमेंट? ओके, तो यहां पर भी एकदम तुम बोर के पोस्टुलेट से ही ये बताया जा सकता है। ओके, कि हर एक इलेक्ट्रॉन मतलब हर एक ऑर्बिट का जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो क्वांटाइज्ड होता है। मतलब एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट तक अगर इलेक्ट्रॉन जंप करे तो इक्वल, तो एक प्रॉपर अमाउंट में फोटोन एब्जॉर्ब या रेडिएट होता है। ओके, तो ऐसे तुम लोग बता सकते हो। आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्हाई न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन? ये एकदम क्लास 10 लेवल का क्वेश्चन है बच्चों। व्हाई थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन? बिकॉज इन न्यूक्लियर फ्यूजन you need huge amount of heat to perform the reaction। ओके बच्चों, न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए बहुत ही ज्यादा हीट चाहिए होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन जो हाइड्रोजन बॉम्ब है, तो हाइड्रोजन बॉम्ब को एक्टिवेट करने के लिए एक न्यूक्लियर बॉम्ब को एक्सप्लोड करना पड़ता है। तो वहां से जो हीट पैदा होता है वो हीट न्यूक्लियर फ्यूजन को एक्टिवेट करता है। एम आई क्लियर? आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी which a gamma ray photon must possess in order to produce electron positron pair? ओके बच्चों, तो ये एकदम कैलकुलेट करके दिखा देता हूं बच्चों। E is equal to mc²। अब देखो इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर, तो एक मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻31 एंड C is 3 इंटू 10⁸ इसका स्क्वायर। ओके बच्चों, तो इसको अगर कैलकुलेट करते हैं तो जो वैल्यू आएगा दैट इज 8.2 इंटू 10⁻⁻14 जूल। इसको अगर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर देते हैं तो दैट विल बी 0.51 MeV। एम आई क्लियर बच्चों? तो दिस विल बी द आंसर। आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ द एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर हाइड्रोजन एटम showing first 4 levels corresponding n is equal to 1, 2, 3 and 4 show transition responsible for absorption spectrum of Lyman series and emission spectrum of Palmer series। तो ये भी एक रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको मैं फिर से नहीं दिखाऊंगा। ओके बच्चों, जो पहले एकदम ऐसे ही क्वेश्चन जो आया है वहां से तुम लोग देख लेना। आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। कैलकुलेट द मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ
10Ne20, मतलब एटॉमिक नंबर इज 10 एंड मास नंबर इज 20। यहां पर दे दिया गया है मास ऑफ दिस थिंग इज इतना यू, मास ऑफ। तो बच्चों अभी जो क्वेश्चन हम लोग करेंगे दैट इज कैलकुलेट द मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ सोडियम 10Ne ऑफ 10Ne20। ओके, तो यहां पर मास उसका दे दिया गया है इतना यू, मास ऑफ प्रोटॉन ये भी दे दिया गया है, मास ऑफ न्यूट्रॉन ये भी दे दिया गया है। ओके बच्चों, तो सबसे पहले मास डिफेक्ट निकाल लेते हैं। डेल एम इज इक्वल टू 10 इज द एटॉमिक नंबर, तो 10 इंटू, तो देखो बच्चों 10 इज द एटॉमिक नंबर, तो 10 प्रोटॉन है और 10 न्यूट्रॉन है। ओके, तो 10 इंटू मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन प्लस 10 इंटू मास ऑफ 1 प्रोटॉन, ओके, माइनस टोटल मास ऑफ दिस। ओके, तो ये वैल्यूज अगर बिठा दिया जाए तो हमें जो मिलेगा दैट इज 0.172503 यू। ओके, तो ये निकल गया अपना डेल एम या पहला आंसर। ओके बच्चों, आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में दैट इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ओके, तो सबसे पहले अगर बाइंडिंग एनर्जी निकाले तो देखो मास डिफेक्ट के साथ डेल एम के साथ अगर 931.5 MeV इसको मल्टीप्लाई कर देते हो तो बाइंडिंग एनर्जी निकल जाएगा MeV में, दैट विल बी इक्वल टू 160.6 MeV। और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होगा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज इक्वल टू 160.6 divided by number of nucleons at 20, that is 8.03 MeV। तो दिस विल बी द सेकेंड आंसर। समझ में आ गया बच्चों? आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट ईयर इज 2016। पहला क्वेश्चन है टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एट ग्राउंड स्टेट -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इट्स टोटल एनर्जी व्हेन हाइड्रोजन एटम इज इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अब देखो अगर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में है मतलब n विल बी इक्वल टू 2, मतलब जब n इज इक्वल टू 1 है तो वो ग्राउंड स्टेट में है, n इज इक्वल टू 2 है तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में है। ओके, तो E विल बी इक्वल टू E नॉट स्क्वायर, तो E विल बी इक्वल टू E नॉट बाई n स्क्वायर। यहां पर n का वैल्यू है 2, तो -13.6 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर। ओके बच्चों, तो एनर्जी हो जाएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हो गया अपना आंसर। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी। ओके बच्चों, समझ में आया? आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द थर्ड बोर ऑर्बिट। फिर से रिपीटेड क्वेश्चन, nh/2π मतलब 3h/2π। ओके बच्चों, आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मॉडरेटर। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, फिर से नहीं बता रहा हूं। नेक्स्ट, इन आवर नेचर वेयर इज द न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन टेकिंग प्लेस कंटिन्यूअसली। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, सन में। ओके बच्चों, इन सन न्यूक्लियर फ्यूजन कहां पर हो रहा है? सन में हो रहा है। ओके, आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। Sketch a graph showing the variation of binding energy per nucleon of a nucleus with its mass number. Okay, तो बाइंडिंग एनर्जी वर्सेस मास नंबर का जो ग्राफ होता है वो तुम लोगों को यहां पर शो करना पड़ेगा। ओके बच्चों, आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। आईएससी एग्जामिनेशन पेपर 2015 पहला क्वेश्चन देखो, ये भी एक रिपीटेड क्वेश्चन है। ईपी एंड ईके रिप्रेजेंट पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी रिस्पेक्टिवली। देन according to Bohr's theory which will be the correct option, तो ये ऑप्शन ए will be the correct option। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? wavelengths of first lines of Lyman series, Paschen series and Balmer series in the hydrogen spectrum are denoted by lambda L, lambda P and lambda B respectively. Arrange these wavelength in increasing order, in increasing order। ओके, मतलब छोटे से बड़े तक। ओके बच्चों, तो यहां पर मैं लिख देता हूं। तो लैम्डा एल सबसे छोटा, उससे बड़ा लैम्डा बी, उससे भी बड़ा लैम्डा पी, मतलब लैम्डा पी इज द मैक्स एंड लैम्डा एल इज द मिनिमम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ अ न्यूक्लियस ऑफ अ रेडियोएक्टिव एलिमेंट। तो ये भी, तो देखो ये ऑलमोस्ट एक रिपीटेड क्वेश्चन है। यहां पर सिर्फ ये ऐड किया गया है कि फॉर अ रेडियोएक्टिव एलिमेंट, तो अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा है
तो उसका रेडियो एक्टिविटी ऑब्वियसली कम होगा, ओके, कम, बहुत ही वो स्टेबल की तरफ जाएगा। और अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जितना कम होगा उसका रेडियो एक्टिव नेचर उतना ज्यादा होगा। एम आई क्लियर? आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, राइट एनी वन बैलेंस्ड इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग न्यूक्लियर फिशन। इसके पहले भी ये हो चुका है, इसको मैं फिर से नहीं बता रहा। आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, ऑन द बेसिस ऑफ बोर्स थ्योरी डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो ये कौन सा फॉर्मूला डिराइव करना पड़ेगा बच्चों? तो देखो, r इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर एम के जेड स्क्वायर, इसको हमें डिराइव करना पड़ेगा। ओके बच्चों, आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट ईयर इज 2014। इसका पहला क्वेश्चन क्या है? इफ L3 एंड L2 रिप्रेजेंट angular momenta of an orbiting electron in third orbit and second Bohr orbit, okay, then L3 is to L2 is equal to how much? तो हमें पता है L is equal to NH by 2 pi, तो L3 by L2 will be equal to 3H by 2 pi divided by 2H by 2 pi। तो यहां पर 2 pi H कट गया, तो ये हो गया 3 by 2। तो मतलब आंसर विल बी 3:2, विच इज ऑप्शन ए। ओके, 3:2। आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर हीलियम न्यूक्लियस 284 इज 7 MeV, फाइंड द वैल्यू ऑफ मास डिफेक्ट। ओके, तो हमें यहां पर मास डिफेक्ट फाइंड करना पड़ेगा। ओके, और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है 7 MeV। अब देखो न्यूक्लियॉन्स कितना है? 4, तो ऑब्वियसली टोटल बाइंडिंग एनर्जी कितना होगा? बाइंडिंग एनर्जी विल बी इक्वल टू 7 into 4 मतलब 28 MeV। ओके, तो दैट विल बी द बाइंडिंग एनर्जी। अब देखो, बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू डेल एम इंटू 931.5, इतना हो जाता है, ये होता है फॉर्मूला। तो यहां से डेल एम का वैल्यू निकाला जा सकता है, बाइंडिंग एनर्जी 28 डिवाइडेड बाई 931.5। ओके, तो इसको अगर कैलकुलेट किया जाए तो जो वैल्यू निकलेगा 0.030059 U, तो दिस विल बी द आंसर। आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट वन बैलेंस्ड रिएक्शन रिप्रेजेंटिंग न्यूक्लियर फ्यूजन। ओके, तो फ्यूजन रिप्रेजेंट करने के लिए एक बैलेंस्ड रिएक्शन यहां पर तुम लोगों को लिखना पड़ेगा। तो ये भी एक रिपीटेड क्वेश्चन है, इसके पहले ये मैं करा चुका हूं। ओके, आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, atomic mass unit. The atomic mass of uranium 92-238 is this much, while that of thorium is this much, and that of helium is this much. So all of these are given. Alpha decay converts this much uranium into this much thorium, as shown below. Okay. Determine the energy released in this reaction. तो ये जो न्यूमेरिकल है, इसको सॉल्व करते हैं। तो मास ऑफ रिएक्टेंट्स, ओके, ये जो रिएक्टेंट है उसका मास कितना है? 238.0508 U। ये डेटा दिया गया है, ये मैंने लिख दिया। मास ऑफ प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू, देखो प्रोडक्ट क्या है? थोरियम और हीलियम। ओके, तो थोरियम और हीलियम का जो मास है उसको ऐड कर देते हैं, तो इन दोनों को ऐड करके जो मिला 238.0462 U। ओके, तो मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट का जो मास है, इन दोनों का अगर डिफरेंस देखा जाए तो डेल एम दैट विल बी द मास डिफेक्ट। ओके, तो इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट किया जाए तो जो हमें मिलेगा 0.0046 U। ओके, तो एनर्जी कितना रिलीज होगा? E इज इक्वल टू डेल एम इंटू 931.5। ओके, तो इसको अगर डेल एम का वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है, अगर वैल्यू बिठा के कैलकुलेट कर देते हैं तो जो हमें मिलेगा 4.28 MeV। तो दिस विल बी द आंसर। समझ में आया बच्चों? आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज न्यूट्रिनो। ओके, तो व्हाट इज न्यूट्रिनो? इसका आंसर मैंने लिख दिया, अ सब एटॉमिक पार्टिकल विथ मास क्लोज टू 0 एंड हाफ इंटीग्रल स्पिन। तो इसको थोड़ा याद रखना पड़ेगा बच्चों इस वक्त के लिए। और एग्जाम्पल के तौर पे 3 टाइप का जो न्यूट्रिनो है वो भी मैंने लिख दिया, दैट इज इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन एंड टाउ पार्टिकल। ओके, आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट ईयर इज 2013। नेम द सीरीज ऑफ लाइंस इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम विच लाइज इन द अल्ट्रावायलेट रीजन। ओके, तो ये एक रिपीटेड क्वेश्चन है।
आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, फिल इन द ब्लैंक इन द गिवन न्यूक्लियर रिएक्शन। तो देखो सिंपल, ये क्लास 10 में भी ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने किया है। नीचे एटॉमिक नंबर है 13, यहां पर है 12 प्लस 2 मतलब 14। तो जो एटॉमिक नंबर यहां पर होगा दैट विल बी 12 प्लस 2 मतलब 14, और 13 यहां पर मतलब 14 माइनस 13 मतलब 1। ओके, यहां पर मास नंबर है 27। इस तरफ राइट साइड में जो मास नंबर है दैट इज 25 प्लस 4 मतलब 29। तो 29 माइनस 27 विल बी 2। तो ये क्या हो सकता है? हाइड्रोजन 1H2। हमें क्लियर बच्चों? आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, दैट इज गिव एन एग्जांपल वेयर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैटर। तो ये जो एग्जांपल होगा दैट विल बी पेयर प्रोडक्शन। आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेट द पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स थ्योरी रिगार्डिंग एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड एमिशन ऑफ फोटोन। तो ये एकदम रिपीटेड क्वेश्चन है। बोर्स थ्योरी का जो पोस्टुलेट्स है वो बताना पड़ेगा। नेक्स्ट, total energy of an electron orbiting around the nucleus of an atom is always negative. What is the significance of this? तो यहां पर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, more the amount of negative energy, more the electron will be bounded with the atom. Am I clear बच्चों? तो ये जो चैप्टर, दो चैप्टर एटम्स एंड न्यूक्लियर, इसको मैंने खत्म कर दिया बच्चों। और जैसे मैं हमेशा करता रहता हूं, जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल फिजिक्स फन लिमिटेड में मैं अपलोड कर दूंगा, तो तुम वहां से सोल्यूशन और ये जो क्वेश्चन पेपर है ये सब पीडीएफ भी तुम वहां से एक्सेस कर सकते हो। हमें क्लियर बच्चों? तब तक पढ़ते रहो और फोड़ते रहो।